लोग सिर्फ यही मांग है कि जो लोग 55 साल पूरा कर चुके हैं वो लोग कहाँ जाएंगे। 5 साल हम लोगों ने अपना यहाँ कीमती दिया और कोई दूसरा काम भी नहीं किया। हम लोगों को पूरे तौर पे अपंग बना के बेरोजगार किया जा रहा है। और हम लोग काम कर ही रहे हैं, पद पर्याप्त है, तो हम लोग को क्यों ना समायोजन कर दिया जाए। अनिश्चितकालीन हम लोग जो है से अभी धरना प्रदर्शन करेंगे। नमस्कार, आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। बिहार में एक तरफ शिक्षक अभ्यर्थी हैं, वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार के विरोध में हल्ला बोल रहे हैं अपनी नौकरी लेने के लिए, तो वहीं दूसरी तरफ अपनी नौकरी को बचाने के लिए पटना के गर्दनी बाग में वो तमाम गेस्ट प्रोफेसर और लेक्चरर्स तमाम यूनिवर्सिटीज़ में जो पढ़ाते हैं वो पटना में पहुंच गए। एक तस्वीरें देखिए, ये पटना के गर्दनी बाग से हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम यूनिवर्सिटीज़ में ये कार्यरत थे, मगर अब इन्हें निकालने का जो निर्णय है वो सरकार ने कर लिया है। कौन सी यूनिवर्सिटी में आप गेस्ट प्रोफेसर? एल एन मिथिला यूनिवर्सिटी, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से हूँ। LNMU में थे। तो अचानक सरकार का ये फैसला क्यों? सरकार ने एक ऐलान तो किया था पहले ही कि नए जो पुनः रेगुलर बहाली होती जाएगी तो नए लोगों को हटाया जाएगा, लेकिन हम लोगों के साथ प्रॉब्लम है कि हम लोग पिछले 7 साल से कार्यरत हैं और हम लोगों ने उस वक्त सरकार का काम किया है जिस वक्त महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की अपार कमी थी। एक भी शिक्षक नहीं थे जो पठन पाठन का काम अंजाम दे सके। हम लोगों ने बहुत अच्छे से बहुत मेहनत करके बच्चों को पढ़ाया, इवन कि हम लोगों ने रेगुलर टीचर्स से ज़्यादा मेहनत किया है। अगर आप हम लोगों का रिन्यूअल का प्रोसेस देखें तो हम लोग हर साल 2 या 3 रिसर्च पेपर भी लिखते हैं, बच्चों को पढ़ाते भी हैं। उसके साथ साथ हम सारे काम को अंजाम देते हैं, चाहे वो एक महाविद्यालय में एग्ज़ाम का काम हो, कॉपी चेक करने का काम हो। इन तमाम कामों में हम लोगों ने महाविद्यालय का, विश्वविद्यालय का पूरा सपोर्ट किया। फिर अचानक ऐसा फरमान क्यों सरकार का? ये सरकार का क्या मंशा है ये तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो हम लोग यहाँ पे अतिथि प्रोफेसर में हैं, यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो हम लोग सिर्फ यही मांग है कि जो लोग 55 साल पूरा कर चुके हैं वो लोग कहाँ जाएंगे। आखिर जब तक समायोजन नहीं होगा तो सरकार को इसमें सोचना होगा। आप लोगों को अब निकाल दिया गया? नहीं, निकाला नहीं गया। कुछ लोगों, कुछ साथियों को हाँ धीरे धीरे कर निकाला। सरकार की कोशिश यही है कि अगर बल्क में निकालेंगे तो विद्रोह ज़्यादा होगा, इसलिए सरकार धीरे धीरे करके निकाल रही है। पहले छोटे छोटे सब्जेक्ट में पाली, प्राकृत, अंगिका, पर्शियन, अरबिक, इन सब सब्जेक्ट में हटाया जा रहा है और अभी हिंदी में बहुत सारे साथियों को क्या नंबर आने वाला है। ऐसे धीरे धीरे करके तमाम विषयों में हटाया जाएगा जो हम लोगों के लिए। इवन की एक और बात अभी आपको यहाँ पे प्रदर्शन के दौरान एक साथी ने कही कि हम लोगों को बाकायदा एक शपथ पत्र ले लिया गया कि हम लोग कोई दूसरा काम भी नहीं कर सकते हैं। 5 साल हम लोगों ने अपना यहाँ कीमती दिया और कोई दूसरा काम भी नहीं किया। हम लोगों को पूरे तौर पे अपंग बना के बेरोजगार किया जा रहा है। हम लोग सरकार से, मुख्यमंत्री से निवेदन करते हैं कि हमारी नौकरी को कम से कम समायोजित किया जाए, किसी भी तरह से हमें बेरोजगार न किया जाए। चलिए, तो देखिए और भी शिक्षक जो हैं वो मौजूद हैं, लेक्चरर हैं। कौन सी यूनिवर्सिटी में आप कार्यरत हैं सर? जेपी यूनिवर्सिटी। कौन सा? जेपी यूनिवर्सिटी छपरा, जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा। अचानक सरकार का ये फरमान आया कि अब आप लोगों को नौकरी से हाथ धोना बैठेगा। एक तरफ अभ्यर्थी लड़ते हैं, एक तरफ अब शिक्षक भी जो है, लेक्चरर जो है वो भी लड़ रहे हैं। कब तक ऐसे संघर्ष जारी रहेगा? जब तक हम लोग को नियमितीकरण नहीं किया जाएगा तब तक संघर्ष जारी। अगर निकाल दिया जाता है सर तो कैसे फैमिली का भरण पोषण होगा आप लोगों का? कैसे होगा फिर देखा जाएगा कैसे हो रहा है। आप लोग प्रॉपर जो सर्टिफिकेट है उसके थ्रू गए थे? हाँ, यूजीसी के नॉर्म्स के अनुसार हम लोग गए हैं। सारे सरकार के नॉर्म्स के अनुसार गए थे? जी जी। फिर अचानक ऐसा फैसला? उस समय अतिथि करके वैकेंसी ही आई थी, उसमें बीपीएससी के बहाली होने के बाद आप लोग को हटा दिया जाएगा। अब क्या बोल रही है सरकार? सरकार का तरफ से कुछ स्पष्ट नहीं आया है, लेकिन हम लोग की सेवा जब लिया गया था तो कहा गया था कि नियमित बहाली होने तक आप उसके बाद आप लोग हट जाएंगे। लेकिन समस्या ये है कि हम लोग इतना दिन से काम कर लिए हैं। कितने सालों से आप? हम 19 में ज्वाइन किया है और कुछ लोग 7 सालों से काम कर रहे हैं। 7-8 सालों से? हाँ, लगभग 7 साल से। सब पुराने गेस्ट फैकल्टी संस्कृत विश्वविद्यालय में था। जेपी यूनिवर्सिटी में 2019 में बहाली हुई, हम लोग 19 से वहाँ काम कर रहे हैं। अब ये सारे लोग अपना अन्य सारे कामों को छोड़कर इसमें व्यस्त हो गए, बच्चों को पढ़ा रहे हैं और सारे काम हम लोग तो बिहार इंटरमीडिएट का कॉपी भी हम लोग जांचे हैं। अब सारा चीज़ सरकार हमसे ले रही है। फिर यह डर एक पैदा कर दिया गया है कि जब परमानेंट आएगा तो आप लोग चले जाएंगे, और महाविद्यालय स्तर पर भी हम लोग के साथ बहुत भेदभाव किया जाता है। तो सरकार आपके माध्यम से सरकार से मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोग के साथ न्याय किया जाए, है ना। बहुत अन्याय हो रहा है, सैलरी का भी कोई ठीक नहीं रहता है। क्लासेस किसी जगह पे क्लासेस के लिए पैसे प्रिंसिपल के द्वारा कट कर लिए जाते हैं, वहाँ जो परमानेंट है उनके द्वारा भी भेदभाव हो जाता है। तो इन सब चीज़ों से हम लोग को बचाए, और हम लोग काम कर ही रहे हैं, पद पर्याप्त है तो हम लोग को क्यों ना समायोजन कर दिया जाए।
और समायोजन का हक हम लोग इसलिए मांग रहे हैं कि हम लोग उसी तरह से गए हैं जैसे आप अन्य व्यवस्थाओं से लोगों को ले रहे हैं, तो फिर हमारे साथ आप भी क्यों भेदभाव कर रहे हैं? अब ये कह रहे थे कि जब कोई नहीं था तब हम लोगों ने साथ दिया, हम लोगों ने पढ़ाया, अब हम लोगों के साथ आसान है। बिल्कुल, आज भी कॉलेज में सीट खाली है, हम ही लोग बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और जहाँ तक कहना चाहूँगा कि हम लोग के जाने के बाद कॉलेज में पठन पाठन का कार्य सुचारू रूप से चला है। बच्चे जो नहीं आ रहे थे, बच्चे आने भी लगे हैं। और पढ़ाने के अलावा ऐसा नहीं, प्रिंसिपल साहब जो भी काम देते हैं हम लोग को सिर्फ और सिर्फ वहाँ पढ़ाना है, लेकिन प्रिंसिपल साहब जो भी कॉलेज के अन्य काम भी देते हैं, टीसी काटना हो, एडमिशन में हो, परीक्षा ड्यूटी लेना हो, या जो कह देते हैं वो हम लोग करते हैं। सब कर देते हैं, सब काम करते हैं। जब सब कर ही देते हैं तो फिर ऐसा क्यों फरमान कि भाई अब आप लोग साइडलाइन हो जाइए? ये तो सरकार का निर्णय जो है वो साफ दिख रहा है कि ये गलत है। ये पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनका बैकग्राउंड इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, इनका नीतीश कुमार जी का। हाँ, और इनका यहाँ शिक्षा व्यवस्था देखिए, और वहीं देखिए आपके दिल्ली में उनका भी जो है बैकग्राउंड जो है इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, और वहाँ पे देखिए अतिथियों को जो है समायोजन कर दिया गया। मतलब वहाँ जो उनके जो मतलब प्राधिकार में था, अथॉरिटी में था। तो कब तक ऐसा संघर्ष रहेगा आप लोगों का? संघर्ष अब देखिए, अब तो हम लोग बैठे हुए हैं। अब आप ही बताइए कि उस समय जो एज था वो मतलब कई लोग मतलब और सब नौकरी के लिए फॉर्म भी नहीं भर सकते हैं। यहाँ से हटेंगे तो कहाँ जाएंगे? सारी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 2014 में जो फॉर्म निकला था उसको फुलफिल करते हुए ये लोग आए हैं। ठीक वहीं मानक रहा, वहीं सारा चीज़ रहा, और स्टेट में समायोजन हो रहा है। यहाँ पे तो पर्याप्त सीट है, अगर जो इनको एडजस्ट भी कर दिया जाए फिर भी सीटें खाली रह जाएगी। चलिए, कब तक ऐसे संघर्ष रहेगा? क्या क्या मांगे आप? संघर्ष जब तक सरकार हमारी मांग नहीं मानती है तब तक हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। जब तक नहीं मानेंगे तब तक ऐसे? हाँ, अनिश्चितकालीन हम लोग जो है से अभी धरना प्रदर्शन करेंगे। अभी सत्र चल रहा है। अगर पद खो बैठते हैं तो क्या क्या दिक्कत आप लोगों को होगी सर? दिक्कत बहुत है सर। अब हम लोगों का तो 52 वर्ष उम्र हो गया। सरकार हमको बहाली की गेस्ट फैकल्टी में, हम लोग 4 वर्ष से काम कर रहे हैं। जब टीचर नहीं थे महाविद्यालय में तो हम लोगों को बहाली किया गया। जब देख लिया कि इससे काम निकल गया तो सरकार अब पल्ला झाड़ रही है। जी हाँ, अगर जो सरकार ऐसे कर रही है तो आने वाले दिनों में इस सरकार का जो आंकड़ा जो बताया जाएगा, ये मुख्यमंत्री महोदय जो है वो बताते हैं कि मैंने इतना रोजगार दिया, तो अब बेरोजगारी का आंकड़ा बताया जाएगा। नियुक्ति पत्र भी तो बांट ही रहा है। क्या नियुक्ति पत्र भी तो बढ़ ही रहा है। हाँ, तो अब फिर तो देखिए ना, हम लोग में है वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी के, हाँ अब छोटे छोटे सब्जेक्ट में हो रहा है, अब उनको हटा दिया गया। अब बताइए उनका एज जो है 55 से ऊपर हो गया, वो कौन सा फॉर्म भरेंगे? मुख्यमंत्री जी की सबसे बड़ी विशेषता रही है कि जिसको रखें उसको हटाए नहीं है। तो इसलिए हम आशा करते हैं कि हम लोगों को भी मांग मानकर हम लोगों को भी जो है सहायक प्राध्यापक के रूप में जो है से महाविद्यालय में नियुक्त। मेरे सुनेंगे? हाँ, सुनेंगे जरूर। चलिए, तो देखिए इसी उम्मीद से ये लोग जो हैं शांतिपूर्ण तरीके से पटना के गर्दनी बाग में धरना दे रहे हैं। एक तरफ हम आपको दिखाएंगे ये तमाम जो यूनिवर्सिटीज़ में कार्यरत हैं, बिहार के तमाम यूनिवर्सिटी से ये पटना पहुँचे और अतिथि सहायक प्राध्यापकों को समायोजित करो की मांग को लेकर एक ही नारा ये लगाते हुए नजर आ रहे हैं। देखना है कि क्या इनकी मांगों को सरकार पूरा करती है या फिर नहीं। बहरहाल इस खबर बस इतना ही। अगर आप हमारे सब वीडियो को हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।